तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक फॉर्म भरने वाले हैं जो कि निकला गया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव के पद पे। तो इस फॉर्म को भरने से पहले हमें थोड़ा इसका ओवरव्यू ले लेना है। जैसे इस फॉर्म की एलिजिबिलिटी क्या मांग रहे हैं, तो एलिजिबिलिटी इसमें बैचलर्स डिग्री मांग रहे हैं कोई सी भी यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ आपका डोमिसाइल मांग रहे हैं जिस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं। इस जॉब के अंतर्गत आपको कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। इस पद पे सिलेक्शन आपके ग्रेजुएशन की मेरिट के बेस पे होएगा, बट इसमें प्रेफरेंसेस उसको दी जाएगी जिसका डोमिसाइल है। तो इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट आपकी 21 मार्च है और फीस का स्ट्रक्चर देखिए आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे बता रखा है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप तभी अप्लाई करना अगर आपके ग्रेजुएशन की डिग्री में 80% से अबव मार्क्स है, तभी आप इसे अप्लाई करना। इसमें एज लिमिट मांग रहे हैं 21 से 35, बाकी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर द रिजर्व कैटेगरी। बाकी आपको एक बार इसका फुल नोटिफिकेशन पढ़ लेना है, थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्या आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं, जिसका इंटरफेस ऐसा दिखता है। अगर आप अपने मोबाइल से फॉर्म भरते हैं तो आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन को लैंडस्केप में कर लेना, तभी आपका लिंक है जो ओपन हो पाएगा। अदरवाइज आप अपने सिस्टम से भर सकते हैं। तो वेबसाइट पे आ जाने के बाद सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जनरेट होता है, फिर आप लॉगिन करते हो और आगे का फॉर्म फिर फिलअप करते हो। तो चलिए पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके तो देखिए आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आपके सामने कुछ स्टेजेस आ जाती है जिसको आपको फुलफिल कर देना है। उसी के बाद ही आपका जो फॉर्म है वो 100% सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अभी आप देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन वाली डिटेल पे हैं। यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी, जो कि डिटेल आपको 10वीं की मार्कशीट के बेस पे भरनी है। जिसमें से सबसे पहले आया था आपका फुल नेम, सबसे पहले आया था आपका फर्स्ट नेम, उसको नीचे कन्फर्म कर देना है। उसके बाद आता आपका मिडिल नेम, उसको भी नीचे कन्फर्म कर देना है। उसके बाद आता आपका लास्ट नेम, नीचे सेम कन्फर्म कर देना है। अगर आपका सरनेम नहीं है तो आपको जस्ट ऊपर वाले ऑप्शन में अपना सिंगल नेम को फिलअप कर देना है। दोनों में जो आपका नेम है ऑटोमेटिकली नीचे वाली डिटेल में फैच हो जाएगा। तो एक एक चीज़ आप ध्यान से भरना है, कुछ गलत नहीं होना चाहिए इसमें। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है और उसको नीचे कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपको अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर लिख देना है अगर है तो, अदरवाइज इसको खाली छोड़ देना। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी का आगे का डेटा लिख देना है और उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी का डोमेन चूज़ कर लेना है। डोमेन में आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना क्या है आपका डोमेन। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे अपनी फुल ईमेल आईडी डाल देनी है और उसके बाद सेम टू सेम ये वाला कैप्चा आपको बॉक्स में फिलअप कर देना है और फाइनली आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपको ओके कर देना है। तो देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसका मैसेज आपके मोबाइल पे भी आ जाता है और साथ ही साथ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जनरेट हो गया है। तो आपको इसको संभाल के रख लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन कर देना है। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं हम ऑलरेडी लॉगिन हो रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए राइट साइड कॉर्नर में लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं हम सेकंड स्टेज पे पहुंच चुके हैं, जो कि फोटो और सिग्नेचर की होती है। यहाँ पे हमें फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद देख सकते हैं आप ये फोटो का आ जाता है और उसके बाद आपका सिग्नेचर का आ जाता है। तो फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के जो इंस्ट्रक्शन आपको कहाँ पे मिलेंगे, वो आपको इस वाले ऑप्शन पे मिलेंगे। आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फोटो के इंस्ट्रक्शन दिखा रखे हैं। फोटो आपकी रिसेंट की होनी चाहिए। फोटो का बैकग्राउंड आपका लिटिल बिट वाइट होना चाहिए। बैकग्राउंड कैसे करते हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जो आपको आई बटन में मिल जाएगी। फेस बिल्कुल कैमरे के सामने होना चाहिए आपका, और आसपास कोई लाइट नहीं आनी चाहिए, ना ही आपकी कोई शेडो आनी चाहिए पीछे। आंखों का कलर आपका रेड नहीं आना चाहिए। अगर आप चश्मा पहनते हो तो आपकी जो आइज़ है वो क्लियरली दिखनी चाहिए, उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। और सर के ऊपर आपने कुछ ना पहना हो। उसके बाद देखिए डायमेंशन बता रखा है, 200 पिक्सल इसकी विड्थ है एंड 230 पिक्सल इसकी हाइट है। और जो साइज़ है देखिए 20 से 50 KB के अंदर बता रखा है। फॉर्मेट इसका JPG है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे देखिए लाइव फोटो के लिए भी बता रखा है, उसके इंस्ट्रक्शन यहाँ पे शो कर जाते हैं। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए वो भी, और आपके दोनों कंधे आने चाहिए। फोटो का साइज़ छोटा नहीं होना चाहिए, वो बता रखा है यहाँ पे। तो सिग्नेचर के इंस्ट्रक्शन बता रखे हैं, ब्लैक पेन से होनी चाहिए वाइट पेपर के ऊपर। और जो इसका डायमेंशन है देखिए 140 पिक्सल इसकी विड्थ है और 60 पिक्सल इसकी हाइट है। और जो साइज़ है इसका 10 से 20 KB के अंदर होना चाहिए। फॉर्मेट इसका JPG है। सिग्नेचर ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए और ना ही आपके कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद देखिए और भी डॉक्यूमेंट्स के साइज़ बता रखे हैं, जैसे यहाँ पे हो जाता है लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और आपका हो जाता है रिज्यूम। इसके भी इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं नीचे बता रखे हैं, जो कि आपको देख लेना है और इसको आपको फॉलो कर देना है अपने डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत। ये आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है, वाइट पेपर के ऊपर ब्लैक और ब्लू किसी भी इंक से कर लेना। लेफ्ट थंब नहीं है तो अपना राइट थंब का यूज़ कर सकते हो। डायमेंशन देखिए बता रखा है 240 × 240 पिक्सल, और जो साइज़ है इसका 20 से 50 KB, और फॉर्मेट इसका JPG मांग रहा है। इसी तरह से देखिए आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, जो कि इंग्लिश में होनी चाहिए, वाइट पेपर के ऊपर और ब्लैक पेन से। इसका जो डायमेंशन है देखिए 800 पिक्सल इसकी विड्थ है, 400 पिक्सल इसकी हाइट है, और जो साइज़ है इसका 50 से 100 KB के अंदर होना चाहिए। फॉर्मेट इसका भी JPG है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आप देख सकते हो रिज्यूम के इंस्ट्रक्शन बता रखे हैं।
इसका जो फाइल टाइप है वो PDF है और इसका फाइल साइज 20 से 500 KB के अंदर अंदर है। तो किस तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स के साइज़ को मैनेज करते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, जो आपको आई बटन में मिल जाएगी, साथ साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ, तो आपको अपने हाथों से इसी फॉर्मेट में लिख देना है। तो देखिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। तो चलिए अब लाइव फोटो खींचते हैं। लाइव फोटो खींचने के लिए आपको देखिए कैप्चर फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इससे आपका फ़ोन का कैमरा एक्सेस हो जाएगा। अगर इससे नहीं होता तो आपको देखिए नीचे QR कोड को स्कैन करना है स्क्रीनशॉट लेके, जिससे कि लिंक ओपन हो जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। तो देखिए लाइव फोटो भी अपलोड हो चुकी है। इसके बाद नीचे आना है। नीचे आ जाने के बाद आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो देखिए सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं। तो नीचे देखिए चेक बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे नीचे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए हम थर्ड स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आपको अगेन अपनी बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी होगी। जैसे क्या आता है, आपको किस सर्कल में अप्लाई करना है वो आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं राजस्थान, उसके बाद आता है कि आपका राज्य क्या है वो भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आती है आपकी ब्रांचेस कि राजस्थान में कौन कौन सी ब्रांचेस है, आपको किस में अप्लाई करना है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है कि डोमिसाइल का, जिसको आपको यस कर देना है, क्योंकि डोमिसाइल नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। कैटेगरी के बाद आपको अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बता देना है। अगर है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और नीचे आ जाना है। ये वाले ऑप्शन आप फिलअप नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट आपको ये वाला ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं, जिसको आपको नो कर देना है। ये भी डिसेबिलिटी वालों के लिए है, इसको भी आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको अपना रिलीजन चूज़ कर लेना है। उसके बाद आता है आप एक्स सर्विसमैन है, इसको नो कर देना है। उसके बाद नीचे आते हैं रिलीजियस माइनॉरिटी, इसको भी आपको नो कर देना है। उसके बाद आते हैं कि आपको एग्ज़ाम कहाँ पे देना है, वो सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कौन सी सिटी में देना है आपको वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना जेंडर चूज़ कर लेना है। उसके बाद अगर आपका कोई जुड़वा भाई बहन है तो आपको अपने अकॉर्डिंग यस या नो कर देना है, इसको नो कर देते हैं। उसके बाद आता है आपका मैरिटल स्टेटस, जो कि आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना है, मैरिड अनमैरिड। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको अपने फादर का फुल नेम फिलअप करना है 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको अपनी मदर का फुल नेम फिलअप करना है। उसके बाद अपने पार्टनर का नाम फिलअप करना है अगर मैरिड हो तो, अदरवाइज इसको खाली छोड़ देना। उसके बाद आता है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, पत्राचार का पता, जिससे अथॉरिटी आपसे कनेक्ट कर सके, जिसमें आया था आपका ब्लॉक नंबर, हाउस नंबर। दूसरे में आया था आपका एरिया क्या पड़ता है वो उसका नाम। तीसरे में आया था कौन सी जगह नियर बाय फेमस है उसका नाम। चौथे पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है। पाँचवें में कौन से राज्य से, और छठे में आपको पिन कोड लिख देना है। अगर आपका राजस्थान का डोमिसाइल है और रहते आप दिल्ली में हो तो आप यहाँ पे अपना दिल्ली का एड्रेस फिलअप कर सकते हो, अदरवाइज आप अपना जो डोमिसाइल का एड्रेस है वो फिलअप कर सकते हो। बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आपको देखिए परमानेंट एड्रेस के बारे में बता रखा है, जो कि आपका डोमिसाइल का एड्रेस है। अगर दोनों सेम है तो आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस या डोमिसाइल वाला एड्रेस फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको नीचे देखिए GST इनवॉइस सेलेक्ट कर लेना है कोई से भी एड्रेस पे। उसके बाद देखिए नीचे आपको अमाउंट शो कर जाता है कि कितना आपको पे करना है। उसके बाद आपको अपनी डिटेल को वैलिडेट करना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इसके बाद आप क्वालिफिकेशन वाली डिटेल पे आते हैं, जहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन फिलअप करनी है ग्रेजुएशन की। तो ये चीज़ आपको ध्यान में फिलअप करनी है। परसेंटेज के बाद डेसिमल के बाद आपको 2 अंक लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी डिग्री चूज़ कर लेनी है। अगर डिग्री इसमें से नहीं है तो आपको अदर चूज़ कर लेना है। अदर्स में जाने के बाद आपको अपना डिग्री का नाम लिख देना है। उसके बाद मोड ऑफ कंप्लीशन ये आपको सिलेक्ट कर लेना है, रेगुलर। उसके बाद आपको अपनी बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम फिलअप करना है। उसके बाद आपने कब पास की गई थी वो वाले डेट चूज़ कर लेनी है। उसके बाद आपकी ओवरऑल परसेंटेज सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपनी ग्रेड और क्लास सेलेक्ट कर लेना है कि आप फर्स्ट क्लास आई थी, सेकंड क्लास या पास, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली छोड़ सकते हैं। बाकी सबको अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली छोड़ सकते हैं आप। उसके बाद आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है कि कौन कौन सी लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, वो आप यहाँ पे फिलअप कर देना है। सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद आपको अपनी डिटेल को वैलिडेट करना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए आप प्रीव्यू वाले पेज पे आ जाते हैं, जहाँ पे आपको अपनी डिटेल को क्रॉस चेक कर लेना है, कुछ गलत तो नहीं यहाँ पे। अगर सारी चीज़ें ठीक है तो आपको नीचे आके चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको देखिए नीचे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो कंफर्म का मैसेज आता है, आपको ओके कर देना है। अगेन आपको ओके कर देना है।
उसके बाद देखिए आप 5th स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो कि हो जाता है आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन, और साथ ही साथ आपका रिज्यूम। जो भी रिज्यूम के अंदर आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके साथ आपको अपलोड कर देना है। और अपलोड करने के इंस्ट्रक्शन आपको देखिए यहाँ पे भी बता रखे हैं, जिसको आप देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें अपलोड हो चुकी है, आप एक बार प्रीव्यू करके देख लेना सही अपलोड हुई है। उसके बाद सेम टू सेम ये वाला कैप्चा फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको फाइनली सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे फाइनल सबमिट के लिए आता है, आपको ओके कर देना है। उसके बाद देखिए आपके सामने अमाउंट हो जाता है जितना आपको पे करना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म 100% सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, जिसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और सिलेक्शन के लिए आपको इसकी मेरिट का वेट करना पड़ेगा और इनकी वेबसाइट से कनेक्ट रहना पड़ेगा। तो यहाँ तक की पूरी वीडियो, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।